वाले साहब का ख्वाब था कि वर्ल्ड चैंपियन बनना है, वर्ल्ड कप होना चाहिए। तो चंद ही दिनों के बाद आपके हाथों में शहबाज सीनियर साहब ने वर्ल्ड कप दे दिया। मैं इस पे भी बड़ा फख्र महसूस करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपनी टीम मैनेजमेंट का। एयर वाइस मार्शल जो हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उमर फारूक साहब, जहाज से नीचे उतरने लगे हैं तो इन लोगों ने मुझे आगे करके वो वर्ल्ड कप मुझे थमा दिया शहबाज के साथ। तो कभी ऐसे लम्हात भी आए कि आप जज्बात में आ गए और इस कदर खुशी की कि उसकी हद ना रही? इंडिया को इंडिया में हराया था। अच्छा। और इंडिया को इंडिया में हराना, वर्ल्ड कप, बहुत बड़ी बात। एशिया कप का फाइनल हराना, वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करना, ये बड़े एजाज की बात थी। कौमी तराने के लिए खड़े होते हैं और आपका झंडा ऊपर जा रहा हो तो वो उससे ज्यादा खुशी कोई नहीं है, उससे ज्यादा फख्र वाली बात कोई नहीं है हमारे लिए। अब हॉकी जो है वो ज़ुबूं हाली का शिकार जो है वो चल रही है। इसके लिए क्या मसाइल कहाँ पे आ गए हैं? कुछ मसाइल तो हम लोगों ने खुद खड़े कर दिए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसका जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी नेशनल गेम को, नेशनल स्पोर्ट्स को भी डैमेज कर रहे हैं। वाले साहब का ख्वाब था कि वर्ल्ड चैंपियन बनना है, वर्ल्ड कप होना चाहिए। तो चंद ही दिनों के बाद आपके हाथों में शहबाज सीनियर साहब ने वर्ल्ड कप दे दिया। तो फिर क्या ज़हन में चल रहा था कि वाले साहब हयात होते? जी, मैं इस पे भी बड़ा फख्र महसूस करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम मैनेजमेंट का। एयर वाइस मार्शल जो हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उमर फारूक साहब, टीम मैनेजमेंट और शहबाज के, जब हम जहाज से नीचे उतरने लगे हैं, आ रहे थे तो इन लोगों ने मुझे आगे करके वो वर्ल्ड कप मुझे थमा दिया शहबाज के साथ। वो भी बड़े यादगार लम्हात हैं। जहन में आया होगा कि वाले साहब एक तरफ खड़े होते। हाँ, वो वुड हैव बीन वेरी नाइस। लेकिन वो सारा जो एपिसोड है, वो जो यादाश्त है सारी, वो जब भी आंखों के सामने आती है जाहिर है दिल पसीज सा भी जाता है। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस पर फख्र भी महसूस करते हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, ताकत मिल जाती है। ऐसे ऐसे सिलसिले बनाने का हमें मौका मिला। अच्छा ताहिर साहब, ये तो ऐसे लम्हात हैं कि बंदा भुलाना भी चाहे तो नहीं भूल सकते, बल्कि आपके कुलीग्स, आपके चाहने वाले, आपके फैंस कहीं ना कहीं इसका जिक्र करते हैं। तो कभी ऐसे लम्हात भी आए कि आप जज्बात में आ गए और इस कदर खुशी की कि उसकी हद ना रही, या ऐसा यादगार कोई वाकया जो जब भी आपको याद आता है तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है? लेकिन एक तो वो था जब मैं पहली ओलंपिक गेम्स खेल रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में हॉकी कितनी बड़ी स्पोर्ट्स है और ओलंपियंस होना एक कितना बड़ा ऑनर की बात है कि जब मैं पहली दफ़ा 1988 सियोल कोरिया की ओलंपिक टीम में सेलेक्ट हुआ, वो जज्बात और वो खुशी नाकाबिले बयान है। और उसके बाद 89 दिसंबर में हम एशिया कप का फाइनल खेले थे शिवाजी हॉकी स्टेडियम दिल्ली में। वो फाइनल हमने इंडिया को इंडिया में हराया था। अच्छा। और बड़े उसमें थोड़ी सी बदमज़गी वाले वाक़यात भी थे कि लोग बाहर से हूट कर रहे हैं, वो कंचे जो बंटे होते हैं और इस तरह की चीज़ें फेंक रहे थे हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान के झंडे को सरबुलंद किया वहाँ पे फाइनल जीत कर। और उसमें मैच के दौरान मेरे चोट भी लगी थी, कट भी आ गया था, लेकिन उसके बावजूद वो उनका सेंटर ऑफ था विवेक सिंह, उसकी हॉकी मुझे लग गई थी। अच्छा। लेकिन वो टेम्परेरी एक कट आया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग खेले मैच और इंडिया को इंडिया में हराना, वर्ल्ड कप, बहुत बड़ी बात, एशिया कप का फाइनल हराना, वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करना, ये बड़े एजाज की बात थी और नाकाबिले बयान थी। बाकी तो हर वो लम्हा जहाँ पे आप पाकिस्तान के कौमी तराने के लिए खड़े होते हैं और आपका झंडा ऊपर जा रहा हो तो वो उससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं है, उससे ज़्यादा फख्र वाली बात कोई नहीं है हमारे लिए। सो देखिए, आज हॉकी का वो दिन आ गए हैं कि लोग जब रिलेट करते हैं पाकिस्तान की हॉकी की तारीख को, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सारा बैच, सारा ग्रुप, वो उनका नाम आ जाता है कि लास्ट वर्ल्ड कप 1994 में जीते थे। सो अभी भी वो खुशी वाला समा होता है, वो फख्र वाला समा होता है जब लोग उसकी बात करते हैं। लेकिन मुख्तसरन मैं यही कहूँगा मियाँ साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान का नाम सरबुलंद करने में और पाकिस्तान की हॉकी को ऊपर करने में हमें मौका मिला कि हम उसमें अपना रोल प्ले कर। सर 1994 है, वर्ल्ड कप चल रहा है, फाइनल चल रहा है,
जीत का ऐलान हो जाता है तो फिर क्या लम्हात और जज्बात थे? वो अगर आप देखेंगे वो वीडियो नजर आए तो सारे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं आगे आगे, और मैं आपको कहीं नजर नहीं आऊंगा। अच्छा। और उसकी वजह है कि एक क्लिप में नजर आता है कि जैसे ही मैच खत्म हुआ मैं ग्राउंड पे गिर गया। सजदा रेज हो कह गया? लेंगे सजदा रेज नहीं, मैं वैसे ही लेट गया और मैं रो रहा था। और मुझे आगे लोग इतने भाग रहे थे, मुझे याद है आज भी रशीद जूनियर साहब को अगर आप देखेंगे मरहूम को, वो मेरे ऊपर आके लेट गए, उन्होंने मुझे आके प्रोटेक्ट किया और मैं उसके बाद अनकॉन्शियस हो गया था। अच्छा, जब बेहोश हो गए? बेहोश जी। जब मुझे होश आई तो मैं बाहर चेयर पे बैठा हुआ था और मेरे सामने हमारे ट्रेनर थे जो हॉलैंड से हायर किए गए थे, हांस जोरिट्समा, वो हमारे ट्रेनर थे, वो हमें ट्रेनिंग करवाते थे। रशीद जूनियर और हांस जोरिट्समा, जब मुझे थोड़ा सा होश आया वो मेरे सामने थे, बाकियों को पीछे हटा रहे थे कि मुझे हवा आए। सो ये भी है, पता नहीं उस दौरान बाकी क्या हुआ, उस दौरान क्या हुआ। उसके बाद जो मेडल सेरेमनी थी उसमें मैं होश में था, तो गोल्ड मेडल पहने के। ये बेहोशी जो है वो जीत की खुशी की वजह से? खुशी का कह लें और मेरे वाले साहब की ख्वाहिश का पूरा होना कह लें और फख्र कह लें, महसूस करना कि हमने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा कारनामा। फिर मेडल सेरेमनी में जब आपको होश आ गई जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्राउड फील किया। उस वक्त भी नाकाबिले यकीन था ये सारा सिलसिला कि वो टीम जो आने से पहले जिसके मतलब टेक्नोक्रेट्स या एक्सपर्ट्स कहते थे कि ये चाय का कप नहीं जीत सकती, वो अल्हम्दुलिल्लाह पोडियम पे खड़ी है, पाकिस्तान का झंडा ऊपर जा रहा है और कौमी तराना बज रहा है। क्या बात। और वो गोल्ड मेडल के साथ हैं और अल्लाह ताला ने एज ए कैप्टन शहबाज सीनियर को ये एजाज बख्शा अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी उसी टीम का हिस्सा? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये तो कामयाबियों के ऊपर हमने बात कर ली और नाकामियां तो इस तरह नहीं आपके दौर में रही। अब हॉकी जो है वो ज़ुबूं हाली का शिकार जो है वो चल रही है, इसके लिए क्या मसाइल कहाँ पे आ गए हैं, क्या वजह बनी है? कुछ मसाइल तो हम लोगों ने खुद खड़े कर दिए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं खुद की जब बात कर रहा हूँ तो मैं हॉकी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, हॉकी फैमिली की बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर अपनी बर्तरी साबित करने के लिए, छोटे मोटे शायद जाती मफादात के लिए, मुझे पता है मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन मैं तो खुद को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ। सो हमने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि क्या इसका जो नुकसान है या इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी नेशनल गेम को, नेशनल स्पोर्ट्स को भी डैमेज कर रहे हैं। वो बेख्याली में कह लें ऐसा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने भी उसमें किरदार अदा किया है। दूसरा, पाकिस्तान की वो स्पोर्ट्स जिसको हम नेशनल स्पोर्ट्स कहते हैं, जिसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने में बहुत ही नुमाया कारनामा अंजाम दिया हो, उसकी गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग ना होना प्रॉपर, ये बड़ी ही, ये पहले थी। अच्छा। पहले अच्छे लोग जीतते थे तो फंडिंग रुकती नहीं थी, मिल जाती थी। अब जब थोड़ी सी डिक्लाइनिंग आई, कुछ रूल्स बदले, कुछ प्लेइंग हॉकी डायनामिक्स बदले, हमने अपने कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम को, नॉलेज को अपडेट नहीं किया, वो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और उसको ठीक करने की बजाय हम खराब करते गए और वैक्यूम जो है वो उसका जो पीरियड था वो लंबा हो गया। सो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग ना होना, कॉर्पोरेट सेक्टर जिसको हम स्पॉन्सरशिप कहते हैं दूसरे लफ्जों में, प्राइवेट कंपनीज की तरफ से उनका हॉकी की तरफ ना आना, ज्यादातर क्रिकेट की तरफ जाना। मैं ये नहीं कहता कि क्रिकेट को सपोर्ट ना करें या क्रिकेट को स्पॉन्सर्स ना वो करें, भी खेल है, लेकिन मैं कहता हूँ ये तो देखें कि ये हमारा कौमी खेल है, इसने दुनिया में हमारी पहचान बनाई है। तो जरूरी तो नहीं है कि हर स्पॉन्सर जो है वो सिर्फ एक ही एंगल को देख के स्पॉन्सर करे कि मेरा इसमें क्या फायदा है, इसमें मुझे कितनी माइलेज है। हम अगर कौमी खेल कहते हैं तो इसको एक कौमी फ्रीजा भी तो बना सकते हैं, कौमी जिम्मेदारी भी तो हो सकती है कि यार ये हमारी नेशनल गेम है, चले हमें इसमें इतनी माइलेज नहीं मिलेगी जितनी दूसरी किसी स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करके, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इसमें भी स्पॉन्सरशिप लेके आए। सो ये जरूरी है कि गवर्नमेंट की फंडिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर की फंडिंग हो। पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है मियां साहब, मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ। देखें अभी ये रिसेंटली जो हम नेशन कप का फाइनल खेल के आए हैं और हालात बड़े मुश्किल थे, आपको पता ये चौक चौराहों में डिस्कशन हो रही है हॉकी के ऊपर। जी देखें ना, मैं कहता हूं कि हमने कुछ बड़ा तीर नहीं मारा, लेकिन हमारी इतनी कामयाबी जरूर है, हमने ये जरूर किया है कि पाकिस्तान के हॉकी लवर्स को हमने हॉकी के साथ दोबारा जोड़ दिया, उनको इंगेज कर रहे हैं, उनको इंटैक्ट किया है कि वो हॉकी को देखें। सो ये मौका है कि हमें अभी प्रो लीग में जाने का मौका मिल रहा है। ये सेहरा भी आपके सर जाता है?
ये टीम वर्क है। मैं फिर कहूँगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, हमारे खिलाड़ी, मैं, मेरे बाकी कुलीग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, सारे इस चीज़ के हकदार हैं कि वो इस चीज़ का मेरा मतलब एजाज़ ले सकें या इसकी सताइश उनके लिए की जाए। मेन चीज़ ये है कि आप, ये मौका है कि हम अपने जो 3-4 एरियाज हैं, जिसमें सबसे पहले प्लेयर्स वेलफेयर के ऊपर काम करना है कि खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं। ताहिर साहब, आपकी अगर आपको तमाम इख्तियारात दे दिए जाए जी जी कि आपने सब कुछ करना है, आप वजीर आजम भी हैं, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, आप सीएम भी हैं, या कुछ भी तमाम इख्तियारात आपको मिल जाए, तो आप हॉकी के लिए कौन से 3 से 4 काम करना चाहेंगे? देखिए जी, मुझे वजीर आजम या सीएम को भले इख्तियार ना दें, सिर्फ इतना इख्तियार दे दें कि पाकिस्तान हॉकी को ठीक करने के लिए जो 3-4 काम करने चाहिए वो कौन से हैं, ताकि हम पाकिस्तान हॉकी को ठीक करें। क्यों ठीक करना पाकिस्तान हॉकी को ज़रूरी है? क्योंकि पाकिस्तान के नाम को दुनिया में बुलंद करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ हॉकी से, इस स्पोर्ट्स मीडियम के थ्रू हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो डिपार्टमेंटल हॉकी है उसकी रेस्टोरेशन होनी चाहिए। ठीक है। न्यू जॉब्स क्रिएशन होनी चाहिए, प्लेयर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल हॉकी लीग PSL की तर्ज पे पाकिस्तान में शुरू होनी चाहिए, ताकि जो हमारा एलीट क्लास पूल ऑफ प्लेयर्स है वो 100 हैं या 125 हैं, उन सब को एक प्रोफेशनल लीग खेलने के बाद साल में अपनी अपनी कॉम्पिटेंस बेस के ऊपर, किसी को 80 लाख, किसी को 75 लाख, किसी को 60 लाख, किसी को 50 लाख सालाना मिले, ताकि वो अपने मुआशी मसाइल से उनको छुटकारा मिले, उनके घर के आजाद रहें, सारी तवज्जो हॉकी के ऊपर लगा सकें। फिर उससे बढ़कर भी ये है कि हमारे ना होवे कि हॉकी खेल रहे अधिकार क्यों मुक्या हो। हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसमें एक स्टेडियम हो, जिसमें ऑफिसेस खुद के बने हों, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, और उसमें हम एक नेशनल डेवलपमेंट एंड हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना सकें, जिसमें हम रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने यूथ प्लेयर्स को, जूनियर प्लेयर्स को, सीनियर प्लेयर्स को ट्रेन कर सकें, अपने कोचेस और टेक्निकल ऑफिशियल्स के नॉलेज को अपडेट कर सकें, उनकी अवेयरनेस को इंप्रूव कर सकें। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये हम 4 काम कर लेते हैं और प्रॉपर्टी कोई आ जाती है, बन जाती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, जिसमें ये हम सेंटर चला सकें, तो आप देखेंगे कि 3 से 4 साल में पाकिस्तान हॉकी जो है दोबारा आपको उसी जगह पे नजर आएगी जहां पे सारी दुनिया वाले, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि मैं ये कहूं दुनिया में जो हॉकी के शायकीन हैं वो पाकिस्तान की हॉकी को मिस कर रहे हैं। जबरदस्त। सो पाकिस्तान जो है वो अपना खोया हुआ मकाम, सब अल्लाह करे कि साहब इक़्तिदार और साहब इख्तियार इस बात को सुन लें और आपको इख्तियारात दे दें ताकि हॉकी का दोबारा रिवाइवल हो सके। मियां साहब इख्तियारात ना दें, लेकिन ये काम कर दें, कोई भी कर दे, लेकिन ये काम, मैं 15-20 साल से इन बातों पे लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक ये काम प्रॉपरली नहीं हुए। ये करने के बाद फिर कोई भी हॉकी फेडरेशन को चलाए, कोई भी पाकिस्तान हॉकी टीम की कोचिंग करे, इस प्रोसेस की कंटिन्यूटी जो है, कंसिस्टेंसी पॉलिसी बन जाएगी। हाँ जी, ये एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जो हमें मुस्तकबिल में, करीब मुस्तकबिल में ये कहूंगा, वहां पे ला खड़ा करेगा जहां पाकिस्तान हॉकी के पास वो सारे टाइटल्स होंगे जो किसी जमाने में होते थे, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, एशियन चैंपियन, सारा कुछ होगा। ताहिर ज़मान साहब, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपियन, हॉकी कोच, असासे कितने हैं सर? यही मेरे असासे हैं। नहीं, इसके अलावा देखिए, मैं पाकिस्तान में अभी 2nd एशियन हूँ जो सर्टिफाइड और क्वालिफाइड ट्रेनर है FIH अकेडमी से, एजुकेटर है FIH अकेडमी से, FIH अकेडमी से सीनियर हाई परफॉर्मेंस कोच है जो कि एक हाईएस्ट लेवल है। और बड़ा प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि मेरे उस्ताद जो हैं तैयब इकराम चौधरी साहब, वो मास्टर कोच हैं FIH के, अब प्रेसिडेंट तो हैं ही हैं बिल्कुल, और उनके बाद मैं 2nd एशियन हूँ। और भी लोग हैं, असासे यही हैं, 4 बच्चियां हैं मेरी माशाल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू अल्लाह सुबहान ताला। भाई हैं, बहनें हैं, एक अच्छा फैमिली का सिस्टम चल रहा है। और ये थैंक्स टू नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, और मेरी जॉब्स क्रेडेंशियल्स जो हैं वो स्पोर्ट्स बेस है सारी की सारी। और अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस, कोठियां, जायदादें, कुछ नहीं है, घर है जिसमें रह रहा हूँ, कोई फार्म हाउस नहीं है, एक घर है जिसमें बच्चों के साथ रह रहा हूँ, एक गाड़ी है अपनी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत वाली रोटी खा रहे हैं।
चलें, जबरदस्त सर, अल्लाह ताला आपको और दे और एजाज़ात दे। बहुत तो शुक्रिया। आप समझते हैं कि विरासत आपकी यही है कि जो आप हॉकी के लिए खिदमत कर रहे हैं और हॉकी ने जो आपको एजाज़ात दिए जी ये अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि मेरा जो इल्म है, मेरा जो नॉलेज है हॉकी के रिगार्डिंग हॉकी, वो ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है और इसके कोई प्राइस नहीं है, ये अनमोल है। और मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे सिखाने में कंट्रीब्यूट किया, यहाँ तक पहुँचाने में कंट्रीब्यूट किया, और स्पेशली मेरे उस्ताद मोहतरम तैयब इकराम चौधरी साहब और उस्ताद मोहम्मद असलम रोड़ा साहब, और भी बहुत सारे नाम सर, बड़ी हैं। बात मेरे है, अपने मुश्किल मोहसिनों को याद रखना बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं, इसका मैं मतलब इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मैं ये बिलीव करता हूं कि मैं उन लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से जहां भी हूं आज हूं। जाहिर है माँ बाप बहन भाइयों की दुआएं तो होती हैं, दोस्तों की काविशें और दुआएं तो होती हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो खास होते हैं, जो आपको किसी खास मकाम तक पहुंचाने में खास किरदार अदा करते हैं। सो इसलिए जरूरी है कि मैं इन लोगों का नाम बार बार। बिल्कुल सर। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और इतनी ज़बरदस्त आपने यादें शेयर की, फिर बहुत सारे एजाज़ात के ऊपर हमने बात की। अल्लाह करे कि आप जैसे लोग जो हैं वो हॉकी के लिए मौजूद रहें, अपनी सर्विसेज देते रहें, और सर्विसेज लेने वाले भी होने चाहिए, ताकि हॉकी जो है वो दोबारा हमारा कौमी खेल दुनिया के उफक के ऊपर बुलंद हो सके। बहुत शुक्रिया सर आपका। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।